हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग शांत नहीं होता? हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसने ऐसा क्यों बोला? मैंने सही किया या नहीं? अगर ये हो गया हो तो? अगर ये नहीं हुआ तो? वो खामोश जाल जो दिखता नहीं पर धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। कभी सोचा है इतना सोचकर हम क्या पा लेते हैं? ना दोस्ती बचती है, ना प्यार, बस बचता है एक भारी सा मन और थका हुआ सिर। क्योंकि जब सोच हद पार कर जाए तो विचार नहीं विष बन जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि वही बातें बार बार दोहराना है जो पहले ही दिमाग को दुख दे चुकी है। कभी किसी बात का पछतावा, कभी किसी रिश्ते की याद, कभी किसी गलती की सजा। हम खुद को बार बार वही सजा देते हैं जैसे हमें दर्द की आदत पड़ गई हो। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हमेशा दो दुनिया में जीता है, एक जो पहले बीत चुकी है और दूसरी जो अभी आई ही नहीं। बस एक दुनिया में नहीं जीता तो वह है वर्तमान में। और यही तो असली विडंबना है। हम अपनी सोच से भाग नहीं सकते क्योंकि सोच तो हम खुद हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा असर होता है रिश्तों पर। कभी हम किसी दोस्त की छोटी सी बात पर सोचने लगते हैं, वो पहले जैसा क्यों नहीं? और कभी अपने पार्टनर की चुप्पी पर, क्या वो मुझे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती? धीरे धीरे शक बढ़ता है, फिर दूरी बढ़ती है और आखिर में रिश्ता टूट जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, हमने रिश्ता नहीं खोया, हमने खुद को खो दिया। हमारी प्रॉब्लम ही हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई और इसी सोच के लूप में हमारी नींद उड़ जाती है। मन किसी चीज में नहीं लगता और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। कई बार हम सिर्फ इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हमें हर चीज में परफेक्ट बनना होता है। हर काम गलती से मुक्त हो, हर रिश्ता आइडियल हो, हर डिसीजन सही निकले। लेकिन परफेक्शन की चाह दरअसल कंट्रोल की चाह है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हम बेचैन हो जाते हैं। कभी पुराना दर्द ट्रिगर करता है, कभी कोई गलती याद दिलाती है कि काश मैंने वो नहीं किया होता। और इन सब के बीच दिमाग एक मूवी प्रोजेक्टर बन जाता है जो बार बार वही दुखद सीन्स दिखाता है। आर्या एक सामान्य सी लड़की हर छोटी बात पर सोचती थी, लोग क्या कहेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। उसने अपनी जिंदगी ऐसे जीना शुरू कर दी जैसे वो खुद नहीं किसी और की इंस्पेक्टर हो। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू हर बात को इतना सोचती क्यों है? आर्या मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैं हर बात को महसूस करती हूँ। लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में चमक नहीं थी, बस थकान थी। उसे एहसास हुआ, मैं सोचकर जीना भूल गई हूँ। और उसी दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपनी सोच की इंस्पेक्टर नहीं डायरेक्टर बनूंगी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है एंजाइटी और डिप्रेशन। पहले हम बस सोचते हैं, फिर डरने लगते हैं, फिर यकीन करने लगते हैं कि जो बुरा सोच रहे हैं वो सच हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है। सोचो, जब हम अपने ही विचारों से डरने लगते हैं तो बाहर की दुनिया हमें कैसे सुकून दे सकती है? सोचना गलत नहीं है, सोचना हमें बचाता है, प्लानिंग में मदद करता है। लेकिन जब सोचने की बजाय रुकने लगे वो प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है सोचने के लिए समय तय करो। हर दिन एक थिंकिंग स्लॉट रखो, 15 या 20 मिनट। जब तुम अपने विचारों को सुनो और उसे महसूस करो और उस समय के बाहर अगर विचार आए तो खुद से कहो, अभी नहीं। ये दो शब्द अभी नहीं तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग देंगे कि सोच का एक वक्त होता है, जीने का भी एक वक्त होता है। सबसे पहले अपनी परिस्थिति स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं है उसे मानो।
क्योंकि जो स्वीकार नहीं किया जाता वो कभी बदला नहीं जा सकता। जब भी विचार आए अपने आप से कहो अभी नहीं, और उसी वक्त किसी दूसरे काम में लग जाओ। मूवी देखो, टहलने जाओ, किसी दोस्त से बात करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर हर बार लूप तोड़ोगे दिमाग सुकून महसूस करेगा। अगर शांति से बैठ नहीं सकते तो बस लंबी लंबी सांसें लो। हर सांस के साथ सोचो, तुम्हारे सारे विचार उस हवा के साथ बाहर जा रहे हैं। जिस चीज, व्यक्ति या रिश्ते को तुम जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हो उसे वैल्यू देना बंद करो, क्योंकि जब कुछ तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है तब तुम उसके गुलाम बन जाते हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम्हारी सोच की दिशा बनाती है। सोचना बुरा नहीं है, पर सोचना अगर रोक दे तो वो जहर है। जो खुद से प्यार करता है वो अपने विचारों को दुश्मन नहीं बनने देता। हर बार जब मन दौड़ने लगे बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो अभी नहीं। ये सोचने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। ओवर थिंकिंग खत्म तब होती है जब हम सोच को कंट्रोल करना नहीं, समझना सीखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।